पिछले कुछ दिनों में दो चीजों पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, बल्कि अभी भी काफी हद तक हो रही है। एक तो सिलक्याला टनल हादसा हुआ जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। इस विषय पर अभी भी चर्चा अनवरत जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ कन्नड़ भाषा की सुपरहिट फिल्म कांतारा के दूसरे पार्ट का फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया। जैसे ही कांतारा चैप्टर 1 का टीजर रिलीज हुआ तो एक बार फिर फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी के किरदार को लेकर चर्चा होने लगी है। और हम इसलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों ही चीजें उत्तराखंड से खास कनेक्शन रखती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिलक्याला के घटनाक्रम का और कांतारा मूवी का भी आपस में कनेक्शन है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिलक्याला और कांतारा का कनेक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही जानेंगे कि कैसे ये फिल्म उत्तराखंड की बात करती है। हम आपको आगे इस रिपोर्ट में 5 ऐसी सिमिलैरिटीज बताने वाले हैं जो आपने कांतारा मूवी में देखी हैं और वो उत्तराखंड की जड़ों से जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ जुड़ी हैं बल्कि सालों से यहाँ ये सब होता रहा है। और यहाँ हम कांतारा की तरह देवी देवताओं के अवतरित होने तक ही बात सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांतारा फिल्म की कहानी उत्तराखंड की परंपराओं, मान्यताओं से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। वो कैसे, इसी सवाल का जवाब हम दे रहे हैं आपको आगे तथ्यों के साथ। कांतारा फिल्म अगर आपने देखी होगी तो फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक राजा है जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। राजा शांति हासिल करने के लिए मंजूरली देव का पत्थर अपने घर लाता है, बदले में देव को किए वादानुसार अपनी जमीन गांव वालों को दे देता है। उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के वक्त ये प्रथा काफी आम थी। गढ़वाल और कुमाऊं के राजा महाराजाओं के बीच मंदिरों को भूमि दान करना या फिर ग्राम दान करना एक आम प्रथा थी। जैसे कांतारा के राजा ने शांति प्राप्त करने के बदले गांव वालों को जमीन दान दे दी, कुछ उसी तरह पहाड़ के राजा महाराजा युद्ध में विजयी होने के लिए मंदिरों को भूदान किया करते थे। इस भूमि पर मंदिर के पुजारी अपने हिसाब से खेती बाड़ी करते थे जिससे उनका गुजारा चलता था। पहाड़ के राजा सिर्फ भूमिदान ही नहीं करते थे बल्कि कई बार गांव के गांव मंदिरों को भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इन गांवों को विष्णु प्रीति गांव कहा जाता था। इन गांवों से मिलने वाले कर यानी टैक्स पर संबंधित मंदिर का अधिकार हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के पास इन गांवों में न्याय व्यवस्था संभालने और दंड देने का अधिकार भी मिल जाता था। गोरखा शासन में भी ये प्रथा कायम रही। गोरखा शासन में इन गांवों को गूंठ गांव नाम दिया गया। 1811-1812 ईस्वी के दौरान गोरखा शासन ने ऐसे गांवों की एक सूची तैयार की। सूची के मुताबिक इस अवधि के दौरान बद्रीनाथ मंदिर के पास 262 गूंठ ग्राम थे, तो वहीं केदारनाथ मंदिर के पास 54 गूंठ ग्राम थे। गढ़वाल की तरह ही कुमाऊं में भी कई मंदिरों को गूंठ ग्राम अर्पित किए गए थे। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद इस व्यवस्था में बदलाव हो गया। कांतारा फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और अब राजा की पीढ़ी का एक व्यक्ति देव से अपनी जमीन वापस मांगता है। वो देव को नाराज करते हुए कहता है कि वो अपनी जमीन कोर्ट से वापस ले लेगा। इस पर देव के प्रकोप से उस व्यक्ति की कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मौत हो जाती है। वहीं इस व्यक्ति के बेटे का बेटा भी अपंग होता है। रियल की इस घटना को उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर भी देवी देवताओं का दोष लगना कोई नई बात नहीं है। यहाँ देवताओं को नाराज करना काफी ज्यादा खराब माना जाता है। देवताओं के दोष भी कई तरह के होते हैं, कुछ कम नुकसानदायी होते हैं तो कुछ काफी ज्यादा, इतने ज्यादा कि इनकी वजह से घर में चौपाया यानी पशुओं की और दोपाया यानी इंसानों की मृत्यु होने की आशंका भी जताई जाती है। देवताओं की ये नाराजगी यानी दोष पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते रहते हैं, जैसे आपने कांतारा मूवी में देखा है। फिल्म की कहानी में हीरो की एंट्री होने से पहले दो लोगों के बीच बातचीत दिखाई गई है जो कहते हैं कि मंजूरली गांव और यहाँ के जंगल के रक्षक हैं।
ये फिल्म भले ही आज इसकी बात कर रही हो, लेकिन उत्तराखंड के हर गांव में एक ऐसा देवता होता है जो गांव और जंगलों का रक्षक होता है। हर गांव में भूमियाल होता है। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में बताते हैं कि भूमियाल को भूमिया या भूमिसेन भी कहा जाता है। भूमिया भूमि का रक्षक देवता होता है। इसे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है और कांतारा में भी आपको क्षेत्रपाल का जिक्र मिलता है। उत्तराखंड में वैसे तो जल, जंगल, जमीन की रक्षा एक कर्तव्य समझा जाता है, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर वन देवताओं को समर्पित होते हैं। उत्तराखंड के ढुंगा, रावल गांव, धारापनी, रतवाली, गंगोली हाट के कुछ जंगल हैं जो देवी को समर्पित किए जाते हैं। इन गांव के लोग हर 5 से 10 साल के लिए अपने जंगल को देवी माँ को समर्पित कर देते हैं। मान्यता ये है कि इस दौरान अगर कोई जंगल से पेड़ काटता है या किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो उसे देवी माँ खुद दंडित करती हैं। सिर्फ यही नहीं, चमोली में स्थित द्रोणागिरी गांव पहाड़ियों के अपने जंगल और प्रकृति से प्रेम का बड़ा उदाहरण है। यहाँ के लोग हनुमान जी से आज भी इसलिए नाराज बताए जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन लोगों के देवता यानी पहाड़ देवता की एक बांह उखाड़ ली थी। यहाँ भी जंगलों की पूजा और रक्षा करने का प्रावधान है। इसी तरह लाखा मंडल, भटाड़ समेत अन्य आसपास के गांवों में एक जंगल देवता को समर्पित किया गया है। देवताओं को समर्पित इन जंगलों से सिर्फ देव कार्य के लिए ही लकड़ी काटी जाती है। वहीं सिलक्यारा की बात करें तो यहाँ पर भी बौखनाग देवता को गांव और यहाँ के जंगल का रक्षक माना जाता है। जिस तरह कांतारा में मंजूरली जंगल के रक्षक हैं, उसी तरह सिलक्यारा समेत पूरे उत्तराखंड में जंगलों और गांवों की सुरक्षा यहाँ के भूमिया या दूसरे देवताओं पर निर्भर होती है। कांतारा फिल्म में दिखाए गए देव को विष्णु भगवान का वाराह रूप बताया गया है। अब इस वाराह रूप का एक कनेक्शन उत्तराखंड से भी है और वो है वाराही के रूप में। मान्यताओं के मुताबिक वाराही देवी भगवान विष्णु के वाराह अवतार की महिला समकक्ष हैं। देवी उत्तरी दिशा की रीजेंट हैं और वैष्णव, शैव और शाक्तों सहित अधिकांश हिंदू संप्रदायों द्वारा पूजनीय है। माना जाता है कि वाराही देवी दुर्गा का तामस और सात्विक रूप है। 64 योगिनियों में 28वां स्थान माता वाराही का है। इनका शीश जंगली सुअर का है, जैसा कि आपने कांतारा मूवी में भी देखा है। श्री दुर्गा सप्तसती चंडी के अनुसार शुंभ निशुंभ 2 महादैत्यों के साथ जब महाशक्ति भगवती मां दुर्गा का प्रचंड युद्ध हो रहा था, तब मां भगवती परमेश्वरी की सहायता के लिए सभी प्रमुख देवताओं ने अपने कर्मों के आधार शक्ति स्वरूपा देवियों को अपने शरीर से निकालकर देवी दुर्गा के पास भेजा था। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने अंशावतार वाराह के शक्ति अवतार मां वाराही को प्रकट किया था। उत्तराखंड के देवीधुरा में मां वाराही का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर साल रक्षाबंधन पर पत्थर मार बग्वाल खेली जाती है, जो देवीधुरा की बग्वाल नाम से काफी ज्यादा फेमस है। फिल्म में जब राजा का वंशज ठाकुर अपनी जमीन वापस लेने के लिए जतन करता है तो वो मंजूरली देव के पशवा यानी गुरुआ को झूठ बोलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। अक्सर पहाड़ों में कहा जाता है कि कई बार देव अवतरित न होकर खुद पशवा अपने मन से कुछ कह जाते हैं। अब यहाँ पर पशवा उस शख्स को कहा जाता है जिसके शरीर पर देवता अवतरित होते हैं। कुछ लोग तो उत्तराखंड में आने वाले देवी देवताओं को सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब नाटक है और जो व्यक्ति पशवा बना होता है वो नाटक करता है। लेकिन जो पहाड़ में रहा होगा उसने पशवा के जरिए देवताओं को अनोखी और अचंभित करने वाली चीजें होती हुई देखी होंगी। तो ये थी कुछ सिमिलैरिटीज जो कांतारा मूवी और उत्तराखंड के देवी देवताओं में नजर आती हैं। क्योंकि कांतारा मूवी दक्षिण भारत की मान्यताओं के आधार पर बनी हुई है, तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह की मान्यताएं दक्षिण भारत में हैं, कुछ उसी तरह से ही उत्तराखंड में भी मान्य है। हालांकि देवताओं से जुड़ी मान्यताओं के मामले में उत्तराखंड काफी आगे निकल जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए कांतारा के बहाने हम आप तक अपनी उन परंपराओं को पहुंचाना चाहते थे जो हमारी रग रग में बसी हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि कांतारा मूवी देखकर तालियां पीटने वाले लोग बड़ी आसानी से इस फिल्म और इस परंपरा की
तारीफ कर जाते हैं। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग जो विशेषकर उत्तराखंडी हैं वो अपने घर में नहीं देखते। वे लोग अपने घर की ही इस तरह की परंपराओं को अंधविश्वास कहकर दरकिनार कर देते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि सब कुछ सच हो या आप सब चीज़ों पर विश्वास करें, लेकिन ज़रूरी है कि जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें सहेजा जाए, बचाया जाए। और जो देवी देवता सदियों से इस भूमि की रक्षा करते आए हैं, या फिर आपको लगता होगा कि इन देवताओं के बहाने हम इन जंगलों, इन ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं, उनमें आस्था रखना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। कांतारा फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है उससे ज़्यादा ही उत्तराखंड में परंपराएं और रोचक मान्यताएं हैं, लेकिन हम उत्तराखंडी इन मान्यताओं को गौण समझकर इन्हें प्रचारित करने में हमेशा पीछे रहते हैं। बॉलीवुड में उत्तराखंडी भरे पड़े हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं जाता। यहाँ तक कि जब कहीं पर देवी देवता आते भी हैं तो कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। हम ये कतई नहीं कह रहे कि आप अंधविश्वासी बन जाएं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उन पर आस्था ज़रूर रखनी चाहिए। और हर उत्तराखंडी को अपनी परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए, उन पर गर्व करना चाहिए। और एक ऐसी ही प्रथा है हमारे पहाड़ों में इगास की। अब ये इगास होती क्या है, कैसे गाँव में इगास खेली जाती है, देखिए इगास की अद्भुत छटा हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं या देवी देवताओं के मुद्दे पर कोई चर्चा आप छेड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार रखें। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात करते हैं। धन्यवाद।